अपने YouTube चैनल मेनका डायरीज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हरतालिका तीज की शुरुआत और उसकी पूजा विधि बताऊंगी। हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज को सबसे बड़ा तीज माना जाता है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत में हम लोग भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की विधिवत पूजा करते हैं। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की विवाह की कथा सुनी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में पैदा लिया। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। उन्होंने इसके लिए कठोर तप किया। उन्होंने 12 साल तक निराहार रहकर तप किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। माता पार्वती ने अगले दिन अपने सखी के साथ व्रत का पालन किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो गया। तभी से मनचाहा वर पाने और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस व्रत को करने की विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। तीज के एक दिन पहले द्वितीय तिथि के दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं वह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। वे उस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं, ना ही झूठ बोलती हैं और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करती हैं। तीज की मुहूर्त के अनुसार तीज प्रारंभ होने से पहले द्वितीय तिथि के दिन रात्रि में सरगी खाने की भी प्रथा है। तीज के दिन स्त्रियां सुबह उठकर नहा धोकर 16 श्रृंगार करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन 16 श्रृंगार का काफी महत्व है। स्त्रियां दिन भर निराहार और निर्जला व्रत रखती हैं। सबसे पहले काली मिट्टी से श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है। हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। इसमें मंडप बनाकर सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर चौकी रखी जाती है। फिर स्वास्तिक बनाकर उस पर थाल रखते हैं। थाल में केले के पत्ते रखे जाते हैं और उसी पर तीनों की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। फिर कलश बनाया जाता है। उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। उस पे हम लोग सबसे पहले जल चढ़ाते हैं और लाल मौली बांधते हैं। उसके बाद कुमकुम, हल्दी, चावल और पुष्प चढ़ाते हैं। कलश की पूजा के बाद भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वा अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित किया जाता है और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। इसके बाद तीनों की प्रतिमा पर वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की कथा को पढ़ा या सुना जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। कथा की समाप्ति के बाद हम लोग भगवान गणेश, फिर भगवान शिव और फिर माता पार्वती की आरती करते हैं। इस दिन औरतें रात को जागकर भजन कीर्तन करती हैं। फिर अगले दिन सुबह माता पार्वती को जो सिंदूर लगाया जाता है उसी सिंदूर से सुहागन सुहाग लेती हैं। उसके बाद थाली में मौजूद किसी भी प्रसाद से व्रत खोलती हैं। अंत में सभी पूजा सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी या कुंड में विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस साल यानी 2020 में हरतालिका तीज की शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, ऐसे तो हरतालिका पूजा प्रातः काल और प्रदोष काल दोनों में किया जाता है, लेकिन प्रदोष काल में किया गया पूजा ज़्यादा फलदायी माना जाता है। हरतालिका पूजा का प्रातः काल का मुहूर्त है सुबह 5:54 से सुबह 8:30 तक और प्रदोष काल में हरतालिका पूजा का मुहूर्त है शाम 6:54 से
रात्रि 9:06 तक। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी तीज!